हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जिस चैप्टर को एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 15 है ये, और इसका नाम है लाइट। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट में है, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पैराग्राफ्स और पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको ईजिली चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जब भी आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाया करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है लाइट, यानी इंट्रोडक्शन में देखिए यही चीज़ मेंशन की गई है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लाइट के सोर्सेज क्या हैं, साथ ही किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती हैं जब लाइट पड़ती है, तो स्पीड क्या है लाइट की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज हैं वो हम जानेंगे, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही प्रिज्म और मिरर के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ये भी चीज़ लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में कि लाइट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन ऑफ साइट और विजन देती है। आपने बात कई बार नोटिस भी की होगी कि जब आप घर में हो और लाइट है तब तो आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और जैसे लाइट स्विच ऑफ होती है या लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, तब आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपको नज़र आता है, जो विजन है, जो सेंसेशन ऑफ साइट है किसी चीज़ को देखने की, वो हमें लाइट की वजह से ही मिलती है। दुनिया को जब आप देखते हो, हमारे जो सेंस ऑर्गन है साइट वाला, तो उसी के द्वारा आप देखते हो दुनिया को, और तभी आपको दुनिया जो है ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ लाइट। तो देखिए, जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिल रही है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है। इसमें भी देखिए कैटेगराइज किया गया है, वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जैसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आप ले सकते हो जो कुदरती रूप से हैं, भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, और किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। आर्टिफिशियल में टोटली जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट की कैटेगरी में डालते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज की बात कर लेते हैं, जैसे सन है, तो सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे प्लैनेट का। स्टार्स हैं, वो भी नेचुरल सोर्सेज हैं। ग्लो वॉर्म्स, जो भी इंसेक्ट्स इस तरह के जो ग्लो करते हैं, फायर फ्लाइज हैं जैसे कि जुगनू हैं, तो ये आपने देखा होगा अंधेरे में चमकते हैं, तो ये भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फिशेस जो मछली हैं जो इमिट करती हैं लाइट को, वो भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में आती हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में आपके कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स, लालटेन्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ये सब जो है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में आते हैं। ऑब्जेक्ट्स और जो बॉडीज़ हमें विजिबल होती हैं, आपको अच्छे से पता है कि लाइट के द्वारा ही होती हैं, और जो लाइट हमारी आँख पे पड़ती है जब, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। दे मेड मे बी ये लुमिनस भी हो सकते हैं और नॉन लुमिनस भी हो सकते हैं। ल्यूमिनस सोर्सेज क्या हैं? ल्यूमिनस सोर्सेज वो हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने आप ही आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं, वो है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन, लैम्प, बर्निंग कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स आप देखो तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स जो है डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनमें खुद की रोशनी नहीं होती है, बट अगर उनके ऊपर किसी और की रोशनी पड़ती है तो वो आपको लाइट देते हैं। जैसे कि मून है, प्लैनेट्स होते हैं, मून है, प्लांट्स हैं, मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, फर्नीचर, हाउसेज, मैन एक्सेट्रा, ये सब नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। तो इनके खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट अगर इन पे लाइट पड़ती है तो ये आपको लगेगा कि हाँ, ये लाइट तो इसी इनमें भी है। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे एयर है, ग्लास है। इसी के अलावा देखिए कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो अपने अंदर से कुछ हिस्सा जो लाइट का होता है उसे पास होने देते हैं, उन्हें हम ट्रांसलूकेंट मटेरियल्स कहते हैं, जैसे एग्जांपल है बटर पेपर। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं, एंड इसका एग्जांपल है वॉल। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। ट्रांसपेरेंट, जो अपने अंदर से सीधे लाइट को पास होने दें, यानी एक सिरे से दूसरी सिरे लाइट पास हो जाए। ट्रांसलूकेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो कुछ पोर्शन अलाउ करते हैं लाइट का पास होना। आपको क्लियरली ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी 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 लाइट पास हुई है, थोड़ी सी लाइट पास होती है। ओपेक मटेरियल्स जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करते। रे एंड बीम्स में क्या है डिफरेंस देखिए। जब एक वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट आपको दिखता है जो कि एक लाइन के थ्रू बनता है, एरो हेड जो कि शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एक लाइट का, उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं।
बीम जो है जब सेवरल रेज एक साथ मिल जाए तो वो आपका बीम ऑफ लाइट कहलाता है, और इसमें भी आपको पैरेलल बीम्स दिख जाएंगी। द रेज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड पॉइंट सोर्सेज। इसके साथ ही जो रे एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है उसको हम पॉइंट सोर्सेज बोलते हैं। और ये जो लाइट है स्प्रेड्स होती है ऑल डायरेक्शंस में और फॉर्म्स डाइवर्जेंट बीम्स। बट इफ़ रेज ऑफ लाइट कम, और बट इसकी जगह आप देखो कि जो रेज ऑफ लाइट है वो आती हैं और एक पॉइंट में आके मिलती हैं, और जो लाइट उसमें बेर होती है उसको हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप फिगर 15.2 में देख सकते हैं रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट। तो मैं आपको यहाँ से भी एक बार पिक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एक रे ऑफ लाइट एक सिंगल लाइन होगी और जो एरो शो करेगा कि किस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो एक इस तरह की जो लाइट का सिर्फ एक पॉइंट आपको दिखेगा एरो, तो ये समझिए कि ये रे है। ठीक है, बीम क्या होगी? एक बीम जो है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी, यानी एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा रेज जो होंगी वो बीम कहलाती हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या है? जब एक पॉइंट सोर्स से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, बीम निकल रही हैं, एक से ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोस, तो एक से ज़्यादा हैं और वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंट बीम है। डी देखिए, एक कन्वर्जेंट बीम क्या है? जब बहुत सारी जो ये लाइट हैं वो एक पॉइंट पे जा रही हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट में एक पॉइंट से निकल रही थी, और डी में कन्वर्जेंट में क्या है कि तीन जो एरोज आपको दिख रहे हैं वो एक पॉइंट में जा रहे हैं, तो ये है आपका कन्वर्जेंट बीम। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि ट्रैवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू एन ऑब्जेक्ट और इन स्पेस। ठीक है, तो ये एक प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि ट्रैवल होना लाइट या एनर्जी का, कहाँ से? एक सोर्स से एक ऑब्जेक्ट की तरफ। तो लाइट यहाँ पे ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आते हैं पिन होल कैमरा पे। देखिए, पहले के टाइम पे पिन होल कैमरा चलते थे, तो वहाँ पे किस तरह से व्यूइंग की जाती थी एक इमेज की। उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे कोई चीज़ रखी गई है तो वो पिन होल कैमरा से इजिली उसकी इमेज ली जा सकती थी। तो यहाँ पे ये पिन होल कैमरा का पूरा फिगर दिखाया गया है। और एडवांटेज क्या है पिन होल कैमरा की कि इससे जो इमेजेस बनती हैं वो बहुत शार्प बनती हैं। और पिन होल कैमरा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके पास भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है कि मूव नियर एन ऑब्जेक्ट द इमेज ऑन द स्क्रीन विल बिकम लार्जर। कि अगर आप जो कैमरा है उसको आप मूव कर दो नियर एन ऑब्जेक्ट के, तो इमेज जो होगी स्क्रीन पे वो लार्जर बनेगी। और इसका ये भी एडवांटेज है कि ये जो कैमरा है ओवर अदर लेंस कैमराज इज डैट इट डज नॉट नीड फोकसिंग। इसमें फोकसिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑब्जेक्ट चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे रखा होगा उसकी इमेज शार्प ही बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, स्पीड जो होती है लाइट की वो बहुत ही हाई होती है। लाइट जो ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर सेकेंड की स्पीड से, और लाइट के अकॉर्डिंग ही कोई भी और चीज़ इतना फास्ट स्पीड में ट्रैवल नहीं करती है। लाइट को सिर्फ सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट्स अप्रॉक्स लगते हैं। तो और लाइट आप देखो कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल करती है। और इसकी सबसे जो फास्टेस्ट ये लाइट ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है, जहाँ पे कुछ कोई और मीडियम नहीं होता है। और एयर और में ये थोड़ा स्लो मूव करती है, ट्रैवल करती है, और वाटर में ये और ज़्यादा स्लो ट्रैवल करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस 3 थिंग्स कैन हैपन। और देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है कि जब लाइट सरफेस पे पड़ती है तो कौन सी ऐसी 3 थिंग्स हैं जो होती हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सम पोर्शन ऑफ लाइट कैन पास थ्रू द सरफेस प्रोवाइडेड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है लाइट का उसमें वो पास होता है थ्रू द सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। अनदर पोर्शन ऐसा होगा लाइट का जो कि सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जो वापस लाइट को भेज देता है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो देखिए, वो पोर्शन ऑफ लाइट जो कि पासिस होता है थ्रू द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो ऐसा पोर्शन ऑफ लाइट जो कि पास हो जाए थ्रू द सरफेस, यानी सरफेस के से पास हो जाए, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कहते हैं। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। इस पोर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि विच कम्स बैक इन द सेम मीडियम इज सेड टू बी स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड। तो इस पोर्शन ऑफ लाइट में जो लाइट है वो फिर से बैक आती है उसी सेम मीडियम में और स्कैटर्ड फैल जाती है चारों तरफ, जिसे हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं। रिफ्लेक्शन देखिए, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी तरह से ये जो लाइट का बाउंसिंग यानी बैक जो फिर से लाइट वापस जाती है जब ये कोई भी शाइनी और पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, और इसका वापस लौटना
इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जैसे कि इंसिडेंट रे। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि मिरर सरफेस पे पड़ती है, इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये हमें डायरेक्शन बताती है कि लाइट किस सोर्स से आई है और किस डायरेक्शन में एंटर करी है। सेकेंड है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर पे। जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है मिरर पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि लाइट मिरर सरफेस पे किस पॉइंट पे गिरी है। थर्ड है रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड रे जो है ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि ये बताती है कि मिरर ने किस रे ऑफ लाइट को वापस सेंड किया है। तो वो जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। और रिफ्लेक्टेड रे हमें ये बता देती है किस किस डायरेक्शन में जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट की गई है मिरर के द्वारा। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन, ये वो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है मिरर सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो किसके बीच में है? ये है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में होती है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल बिटवीन जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये सब आपको लर्न करना है क्योंकि यहाँ से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिक्स्थ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक रे जो है लाइट की सीधे प्लेन मिरर पे पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, एंड जो रिफ्लेक्शन है लाइट का फ्रॉम प्लेन मिरर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू 2 लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है जो प्लेन मिरर पे पड़ती है, ये 2 लॉज को फॉलो करता है जिसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द लॉज आर, ये लॉज हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का इजिली बन जाता है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा कि क्या लॉज होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों जो है सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई होते हैं। सेकेंड है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ही इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं सारे पॉलिश्ड और स्मूथ सर्फेसिस पे, वेदर प्लेन और कर्व्ड। तो मिरर्स आप देख सकते हैं प्लेन, स्पेरिकल, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मिरर क्या है? मिरर एक पॉलिश और सिल्वर सरफेस है विच हैज़ द, जिसमें प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्टिंग लाइट को, रिफ्लेक्ट करने की लाइट को, जिसे हम मिरर या मिरर्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट कहते हैं। दे आर यूजली ये मेड होते हैं और प्लेसिंग अ स्मूथ कोटिंग, इनके ऊपर स्मूथ कोटिंग होती है मेटल की और एक ग्लास सरफेस की। मेटल कोटिंग रिफ्लेक्ट्स द लाइट, और ये जो मेटल कोटिंग होती है यही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ग्लास का ए फिगर में, और दूसरी तरफ पॉलिश्ड कोटेड सरफेस है सिल्वर। फिर आप देख सकते हो बी फिगर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, और आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्लेन मिरर पे किस तरह से इमेज बनती है। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर पे किस तरह से इमेज बनती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के फ्रंट पे रखते हैं तो इसकी जो इमेज इसकी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर? एक जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? तो सिंस द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि प्लेन मिरर के वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही, तो इट इज़ वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो यहाँ पे बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो सेम साइज की बनेगी जितना ऑब्जेक्ट है। इमेज जो यहाँ फॉर्म्ड होगी एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट तो मिरर के पास है, बट जो उसकी इमेज बनेगी वो थोड़ी सी दूर ही बनेगी मिरर से। मिरर में आपको थोड़ी ज़्यादा दूर दिखेगी, बल्कि ऑब्जेक्ट पास रखा है पर इमेज थोड़ी दूर बनेगी। इमेज इज इरेक्ट, इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी यहाँ पे। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और साथ ही इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड भी होगी। यूजेस क्या है प्लेन मिरर के? तो प्लेन मिरर के जो यूजेस हैं वो ये हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो है प्लेन मिरर का इज डैट इट वर्क्स एज लुकिंग ग्लास, कि एक लुकिंग ग्लास की तरह काम करता है, आप जैसे हो वैसा आपको उसमें नज़र आता है। साथ ही देखिए ये समटाइम जो है सिग्नल देने में स्काउट्स और आर्मी में अपनी एनिमी से बचाव करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज, ये जो प्लेन मिरर है वो कैलिडोस्कोप बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, जो 3 प्लेन मिरर्स एक एंगल ऑफ 60 पे इंक्लाइन किए जाते हैं और उसके अंदर ब्रोकन बैंगल्स डाली जाती हैं उस ट्यूब में, और जब उस ट्यूब को रोटेट करते हैं तो ब्यूटीफुल हेक्सागोनल पैटर्न्स जो हैं डिफरेंट तरह के वो बनते हैं, वो डिज़ाइंस बनती हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं।
इसके साथ ही पेरिस्कोप्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं देखिए रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस पे। तो ये क्या है, देखिए रियल इमेजेस जो होती हैं विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस जो हैं वो उनको ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन की नीड पड़ती है। तो ऐसे इमेजेस जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती हैं उन्हें हम रियल इमेजेस कहते हैं। जैसे आपकी जो शेडो है अगर पीछे किसी वॉल पे पड़ रही है तो जो वॉल है वो एक तरह की स्क्रीन का काम वहाँ पे प्ले कर रही है। तो इस तरह की इमेजेस जब फॉर्म होती हैं तो वो रियल इमेजेस होती हैं। जैसे सिनेमा हॉल में हम जो इमेजेस देखते हैं एक्टर्स की वो स्क्रीन पे देखते हैं। रियल इमेज जो होती है कब बनती है, जब टू रेज जो हैं coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror। तो ऐसी दो रेज जब किसी ऑब्जेक्ट से वो आ रही हैं और मीट एक पॉइंट पे मिलती हैं, कब, जबकि मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। जब लाइट्स रिफ्लेक्ट की जाती हैं मिरर के बाद, तब जब वो एक पॉइंट पे मिलती हैं तब इस तरह की इमेजेस फॉर्म होती हैं। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं? वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती हैं। जैसे कि वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। तो वर्चुअल इमेजेस सिर्फ आप मिरर में देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि स्क्रीन पे बनती ही नहीं है। इमेज ऑफ आर फेस, जैसे हमारे फेस की इमेज है प्रॉपर, तो वो प्लेन मिरर में कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो आप प्लेन मिरर में तो देख सकते हो बट स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो। यानी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जैसे आप पूरे फेस की अगर देखना चाहते हो कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपके लिप्स कैसे हैं, तो आप मिरर में साफ साफ देख सकते हो। बट आप रात के टाइम पे आपकी जब शेडो दीवार पे पड़ रही है तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ इसी तरह से जिस तरह के आपने कपड़े पहने हैं, क्या वो सेम आपको इस दीवार पे नज़र आएगा? नहीं आएगा। कि आपने टाई लगाई है कि नहीं, तो वो बट शीशे में आपको साफ साफ नज़र आता है। तो वर्चुअल इमेजेस याद रखिएगा, आप सिर्फ एक लर्न कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाता है कि रियल इमेजेस के लिए स्क्रीन चाहिए, यानी मिरर का एग्जाम्पल याद रखिए। नहीं, जो रियल इमेजेस हैं उसमें आपको स्क्रीन चाहिए होती है, तो आपको वॉल वगैरह आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेजेस में आपको स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे आपको मिरर चाहिए। तो वर्चुअल इमेजेस देखिए ये आर इन अनरियल इमेजेस बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और वर्चुअल इमेज जो होती है फॉर्म्ड होती है व्हेन एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। एक जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म करता है। तो इमेज का यहाँ दिया है रियल और वर्चुअल होती है। रियल इमेज हमेशा आपको स्क्रीन पे मिलेगी और वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज जो है आप स्क्रीन पे आपको नहीं मिलती है, तो ये सिर्फ आप लुकिंग मिरर की हेल्प से ही देख सकते हो। डिफरेंस भी दिया हुआ है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या है डिफरेंस होता है। तो देखिए रियल इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता है। रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेज जो होती है इरेक्ट बनती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है? जब आप प्लेन मिरर के स्टैंड पे खड़े हो सामने, आपने अपना राइट हैंड उठाया और बट मिरर इमेज में आपको वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिख रहा है, तो इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये एक फेनोमेना है जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का है वो राइट साइड लगता है। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। स्पेरिकल मिरर्स क्या है? स्पेरिकल मिरर कुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर। ये स्पेयर का ही एक पार्ट होता है जिसको आप कट कर सकते हो सेगमेंट ऑफ होलो ग्लास स्पेयर से, एज शोन इन सिल्वर इट फ्रॉम इनसाइड, और आउटर पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के मिरर्स को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसी तरह से इफ़ वी सिल्वर द सेगमेंट फ्रॉम आउटसाइड, और इस तरह जब हम सिल्वर कर दें सेगमेंट को फ्रॉम आउटसाइड, वी गेट अ कॉन्केव मिरर। और एक कर्व्ड मिरर जो होता है जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्पेयर, उसको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर क्या है? एक कॉन्केव सरफेस देखिए मीन्स बैंड इन सरफेस। कॉन्केव सरफेस का मतलब है जो उसका सरफेस अंदर से थोड़ा बैंड हो। और कॉन्केव मिरर जो है वो एक स्पेरिकल मिरर है विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टेक्स प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस और बैंड इन सरफेस, यानी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो बैंड सरफेस पे बनता है। स्पेरिकल मिरर जो है यहाँ पे उस विच इज़ पॉलिश्ड फ्रॉम द आउटर, यहाँ पे जो आउटर कर्व साइड है उसको पॉलिश किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टूवर्ड्स द होलो साइड की तरफ जो है चीज़ें आप कह सकते हो कि बनती हैं, तो उसको यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर की तरह कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है वो बल्जिंग आउट सरफेस, यानी बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये निकला हुआ होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये भी स्पेरिकल मिरर है
जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है। और कहाँ पे टेक्स प्लेस करती है? बल्जिंग आउट सरफेस यानी बाहर की तरफ। एक स्पेरिकल मिरर जो है इसको पॉलिश किया जाता है फ्रॉम द होलो साइड, और जहाँ जिससे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटर साइड पे बने, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके बाद आते हैं, जैसे एक स्पून है, स्पून को आप एग्जाम्पल के पर्पज से समझ सकते हैं कि एक स्पून जो होती है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस दोनों ही दर्शाती है। आपने स्पून को कंसिडर कर सकते हो एक मिरर की तरह विद अ कर्व्ड सरफेस। इसका जो फ्रंट साइड होता है स्पून का इज कर्व्ड इनवर्ड इन द मिडल, और सो द फ्रंट साइड जो होता है शाइनिंग स्टील स्पून एक एग्जाम्पल है कॉनकेव मिरर का। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जो इनसाइड जो अंदर सरफेस है शाइनिंग स्टील स्पून का वो कॉनकेव मिरर है। बैक साइड जो पीछे का साइड है स्पून का जो थोड़ा सा कर्व्ड आउटवर्ड है, बल्जेस आउट बाहर की तरफ है, बैक साइड वाला है, वो एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो अंदर वाला साइड होता है उसको हम कॉन्केव मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जो बाहर का है थोड़ा सा बल्जिंग आउट वो है कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए डैट योर फेस इज टर्न अपसाइड डाउन, सच इमेजेस विच आर टर्न अपसाइड डाउन आर कॉल्ड इन्वर्टेड इमेजेस। फिर देखिए जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द स्पून, तो आपको अपना जो इमेज है फेस की रिमेन्स द सेम राइट अप, सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेजेस। तो जब आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखता है अपना उल्टा, तो उसको इन्वर्टेड इमेजेस बोलते हैं, और जब आपको सीधा दिखेगा तो इरेक्ट इमेजेस बोलते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो ये इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि वो रियल इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, और जब आप इसी को कॉन्वेक्स मिरर में एक्टिविटी को करते हो तो आपको वो इमेज जो है जो बन रही है वो आपको थोड़ी सी वर्चुअल इमेज मिलेगी। यूजेस क्या है कॉन्केव मिरर के? तो आप इनका यूज़ रिफ्लेक्टर्स की तरह होता है हेडलाइट्स ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स में, साथ ही रिफ्लेक्टर इन केस ऑफ अ टॉर्च, साथ ही शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है रियर व्यू जो मिरर में आपको देखना है कार्स बसेस का, उसके लिए यूज़ होता है, साथ ही स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं लेंस पे। तो लेंस एक कर्व्ड पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ग्लास का होता है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, कि द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ नथिंग, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक टाइप ऑफ लेंस ही होता है। इन लेंस का इस्तेमाल हम जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनमें यूज़ होता है, कैमरास में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स, बाइनोकुलर्स, इन सब में यूज़ होता है। दो मेन तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्केव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस थिकर होता है, मिडल में आप देखो तो थोड़ा मोटा होगा और एजिस में थोड़ा सा पतला होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट्स को बैंड कर देते हैं जो भी इसमें लाइट पड़ रही होती है, और इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, सो इट कॉल्ड अ कन्वर्जिंग। साथ ही ये लाइट रेज को कन्वर्ज भी करते हैं जिसकी वजह से इन्हें कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इनके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं। टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और ब्राइट लाइट इट कैन डैमेज योर आइज। कॉन्केव लेंस जो हैं ये थोड़े से बीच में, जस्ट उसका अपोजिट आपको करना है। कॉन्वेक्स मोटे होते हैं बीच में, ये थोड़े से पतले होते हैं अपनी एजेस के अकॉर्डिंग। कंपेरिजन में कॉन्केव लेंस जो है बैंड करते हैं लाइट को, रेज को आउटवर्ड, और डाइवर्जेस द लाइट, ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस भी इनको कहा जाता है। इमेजेस किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, सो इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। जैसे फिर इसके बाद कॉन्केव लेंस में देखिए तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा बट उसके कंपेरिजन में जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। नेक्स्ट है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म क्या है? एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, जो कि टू प्लेन सरफेस से बाइंडेड है, इंक्लाइंड एट एन एंगल, एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो वाइट लाइट इसमें पड़ती है ये कांच का ही होता है एक तरह से, तो वाइट लाइट जब इसमें पड़ती है तो जब वाइट लाइट इसके अंदर से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो जब इसके अंदर से गुजरती है वाइट लाइट तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है जो क्लियरली नज़र भी आते हैं। एक जो कॉमन प्रिज्म होता है वो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास है विथ 5 साइड्स, इसके 5 साइड्स होती हैं। 2 प्लेन सर्फेसिस थ्रू विच आर, 2 प्लेन सरफेस होते हैं जहाँ से लाइट रे आराम से पास हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। और एंगल जो इनके बीच में बनता है उन्हें हम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जो फेस अपोजिट होता है इस एंगल के प्रिज्म के उसे हम बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए सर इसेक न्यूटन ने फाउंड किया था कि एक बीम ऑफ वाइट लाइट जब पास की जाती है एक प्रिज्म से, सो 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हैं दूसरे हिस्से से। तो ये जो लाइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नॉर्मली जो वाइट लाइट होती है वो
इतने सारे रंगों को छुपा के रखती है अपने पास, ठीक है। पर जब वो किसी इस तरह के प्रिज्म से जब निकलती है तो वो उन डिफरेंट कलर्स को एक तरह से डिस्पर्स कर देती है। तो जब ये लाइट आती है वेरियस कलर्स लाइक ब्लू लाइट ऑफ गैस फ्लेम, आपने देखा हो येलो हमें कलर दिखता है कैंडल फ्लेम का, रेड और ग्रीन दिखता है ट्रैफिक सिग्नल्स का। तो सनलाइट हैज़ नो पर्टिकुलर कलर। देखिए सनलाइट जो होती है वो उसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, वो वाइट ही लाइट है उसको कहते हैं। ये जो बैंड है 7 कलर्स का इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस फिनोमेना को की स्पिल्ट होना लाइट का, जब वाइट लाइट प्रिज्म या किसी चीज़ से गुजरती है तो डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, तो उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये कलर बैंड्स बोलते हैं। न्यूटन्स कलर डिस्क, देखिए वाइट लाइट जो है वो कैन बी डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स और कलर्स, यानी जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स होती है और 7 कंपोनेंट्स और कलर्स हमें देती है। न्यूटन ने इस चीज़ को शो किया डेट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। उसने ये भी शो किया कि उल्टा भी यही होता है कि जब 7 कलर्स को आप पास करोगे तो आपको वाइट लाइट मिलेगी। तो डैट इज द 7 कलर्स कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव वाइट लाइट। इसका मतलब जब 7 कलर्स को आप फिर से रिकम्बाइन कर दोगे तो तब इसके बाद भी आपको वाइट लाइट ही मिलेगी। तो इसी डेमोन्स्ट्रेशन को न्यूटन्स कलर डिस्क कहा जाता है। तो यहाँ आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।